हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी इन सभी इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहला इंटरवल दिया गया है हम लोगों को, चलिए जगह बना लेते हैं यहाँ पर अपने लिए हम लोग, और ये मान लीजिए मैंने आंसर नंबर 7 यहाँ पर डाला। तो मुझे पहला इंटरवल दिया गया है -3 से लेकर 0 के बीच। तो आपको पता है ना ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में ना तो ये इंक्लूड होता है ना ये इंक्लूड होता है। तो इसको अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, x सच दैट x ऐसा है कि x ऐसा है कि x बिलोंग कर रहा है किसको, एक रियल नंबर को। मतलब पहली बात तो -3 से 0 के बीच में जो भी नंबर आएगा वो रियल नंबर होगा। इसका मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और x की वैल्यू जा कहाँ से कहाँ तक रही है, तो बोला -3 से लेकर 0 तक जा रही है, यानी x जो है वो -3 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। -3 से 0 के बीच में लेना था, ना इसको लेना है ना इसको लेना है। इसको इंक्लूड नहीं करना है, इसका मतलब यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाना है। इसको भी इंक्लूड नहीं करना है, इसका मतलब यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाना है, क्योंकि अगर यहाँ अपने इक्वल का साइन लगा दिया तो इसका मतलब -3 को भी इंक्लूड कर रहे हैं और 0 को भी इंक्लूड करना है, ऐसा नहीं करना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ, मतलब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में कहा गया है 6 to 12 ये दिया गया आपको क्लोज इंटरवल, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल है ना। तो जब क्लोज इंटरवल दिया होता है तो ये भी इंक्लूड होता है, ये भी इंक्लूड होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x की जो वैल्यू है वो या तो 6 के बड़ी होगी या 6 के इक्वल होगी, और x की जो वैल्यू है या तो 12 से छोटी होगी या 12 के इक्वल होगी। बस ऐसे लिख देना इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। यानी x जो है वो एक रियल नंबर है और x की वैल्यू 6 से लेकर 12 के बीच में लाई कर रही है। 6 भी हो सकती है और 12 भी हो सकती है, क्योंकि x इज इक्वल टू 6 का मतलब x 6 के इक्वल भी हो सकता है, और x ग्रेटर देन 6 का मतलब x 6 से बड़ा होगा, यानी x की वैल्यू तो 6 से बड़ी होगी तो 6 के इक्वल होगी, या तो 12 से छोटी होगी या तो 12 के इक्वल होगी। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया गया है एक सेट आपको 6 to 12 ऐसे करके दिया है। तो एक तरफ ओपन इंटरवल एक तरफ क्लोज इंटरवल। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, लेकिन x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 6 से लेकर 12 तक जाएगी, ठीक है ना, 6 से लेकर 12 तक। इसका मतलब है कि 12 को तो इंक्लूड करना है लेकिन 6 को इंक्लूड नहीं करना है। देखिए इसीलिए मैंने 12 पर क्या लगाया, यहाँ इक्वलिटी भी लगाई है। ये क्या शो कर रहा है आप खुद ही बताओ ना, इसको पढ़ के बताओ ये क्या शो कर रहा है। यही चीज़ शो कर रही है कि x की जो वैल्यू है वो या तो 6 से तो बड़ी है, 6 के इक्वल नहीं है, 6 से तो बड़ी है, लेकिन 12 से या तो छोटी है, या तो 12 से छोटी है या तो 12 के इक्वल है। इसका मतलब है कि इसको इंक्लूड करेंगे लेकिन 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। तो फोर्थ में आपको दिया गया है -23 से लेकर 5 के बीच। अगर -23 से 5 को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, लेकिन अब की बार मुझे इसको इंक्लूड करना है, इसको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगा है और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगा है। तो क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट में यही डिफरेंस है कि इसको इंक्लूड कीजिए, इसको इंक्लूड मत करिए। तो इसका मतलब x की वैल्यू या तो -23 से बड़ी होगी या तो उसके इक्वल होगी, ठीक है ना, या तो -23 से बड़ी होगी या तो उसके इक्वल होगी, लेकिन 5 से पक्का छोटी होगी, यानी कि 5 के इक्वल तो नहीं हो सकती, मतलब 5 को इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक। अब आते हैं हम लोग को अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसने कहा व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, आप इन सेट के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट प्रपोज करेंगे। तो मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि यूनिवर्सल सेट मतलब वो सेट होता है जिसके अंदर सारे सेट समा जाएं, मतलब उस कैटेगरी के सभी सेट उस सेट के अंदर समा जाएं। वो एक बड़ा सेट होता है और उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे सेट समा जाते हैं, वो कहलाता है आपका यूनिवर्सल सेट। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ, इसने कहा है फर्स्ट पार्ट में द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो सेट होता है वो छोटा सेट होगा, और सेट ऑफ ट्राइंगल अगर मैं बोल दूं तो सेट ऑफ ट्राइंगल एक बड़ा ट्राइंगल का सेट, मतलब जिसमें सारे ट्राइंगल आ जाएंगे, स्केलिन भी, आइसोस्सेलेस भी, इक्विलैटरल भी, राइट एंगल ट्राइंगल भी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, मतलब सभी टाइप के ट्राइंगल आ जाएंगे। उस तरह के सेट को हम लोग कहेंगे कि वो सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो मैं प्रपोज करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए फर्स्ट पार्ट के लिए प्रपोज करूंगा कि लिख देना चाहिए यूनिवर्सल सेट। मतलब इसका जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं बोलूंगा ये होना चाहिए सेट ऑफ ट्राइंगल, सेट ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि सेट ऑफ ट्राइंगल के अंदर सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल अपने आप ही आ जाएगा। सेकंड पार्ट में उसने कहा है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि लिख दिया जाए सेट ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि सभी सेट जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर, सभी आइसोसेलेस ट्राइंगल सेट ऑफ
ट्राइंगल के अंदर आ ही जाएंगे। लेकिन क्या हम इसके लिए एक और ट्राइंगल सजेस्ट कर सकते हैं? क्या? सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है वो आइसोसेलेस तो अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि आइसोसेलेस होने के लिए दो साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए और इक्विलेटरल होने के लिए तीनों साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो जब कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा तो वो आइसोसेलेस तो पहले से हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप पहले वाले पार्ट के लिखिए द सेट ऑफ ट्राइंगल, दूसरे पार्ट के लिए लिखिए सेट ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि सेट ऑफ ट्राइंगल के अंदर सारे के सारे टाइप के ट्राइंगल्स आ जाते हैं, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट सजेस्ट किया जाएगा आंसर नंबर 8 के लिए। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नहीं है इसके, मतलब ये कोई पार्ट नहीं है, सॉरी ये पार्ट नहीं है, ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या कहा गया? गिवन द सेट ए, सेट ए दे रखा है 1 3 5, सेट बी दे रखा है 2 4 6 और सेट सी दे रखा है 2 4 6 2 4 0 2 4 6 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी एंड सी। मतलब आप इन चारों में से कौन सा सेट प्रपोज करेंगे इन तीनों के लिए जो यूनिवर्सल सेट का काम करे, मतलब जो इन तीनों के लिए किसका काम करे? यूनिवर्सल सेट का काम करे। तो मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके अंदर सारे सेट समा जाएं, जिसके अंदर सारे सेट के एलिमेंट मौजूद हों, मतलब इस सेट के एलिमेंट भी मौजूद हों, इस सेट के एलिमेंट भी मौजूद हों और इस सेट के एलिमेंट भी मौजूद हों। तो जरा पहले वाले में देखिए 0 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 तक तो आ रहा है लेकिन 8 नहीं आ रहा है, जबकि मुझे 8 भी चाहिए। इसका मतलब है कि ये पहला वाला जो पार्ट है, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मुझे सी वाले सेट को इसके अंदर ले जाने में तकलीफ हो रही है, बिकॉज यहाँ पर 8 है लेकिन इसमें 8 नहीं है, इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। 5 मतलब तो ऐसा होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। अरे भाई ये तो एम्प्टी सेट है, मतलब इसके अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये किसी का यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? नहीं हो सकता। तीसरे पार्ट पे आ जाइए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जा रहा है, तो 0 1 3 है, 5 है, 2 है, हाँ बिल्कुल है, 4 है इसके अंदर, बिल्कुल है, 6 है इसके अंदर, बिल्कुल है, 0 है, जी हाँ है, 2 है, जी हाँ है, 4 है, बिल्कुल है, 6 है, बिल्कुल है जी, 8 है, 8 भी है जी। तो इसका मतलब है कि यही सेट जो है थर्ड पार्ट इज़ द राइट आंसर। इसका मतलब ये जो सेट है ना, ये तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है, क्योंकि इसमें तीनों के तीनों सेट इसके अंदर समा गए हैं। अगर आप चौथे को भी एक बार चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए, इसमें 0 नहीं है और थर्ड सेट के अंदर 0 मौजूद है, इसलिए मुझे 0 लाना था यहाँ पर, तो 0 नहीं है। मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। और जब भी आप क्वेश्चंस लगाने बैठे या एक्सरसाइज करने बैठे हैं, ये वीडियोस आप लोग जब देख रहे हों, तो मेरा सजेशन आपको है कि आप कोशिश करिए कि एनसीईआरटी किताब आपके पास हो, आपके पास कॉपी हो, आपके पास पेन हो, कॉपी किताब और पेन लेकर के आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक एक चीज़, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल इस अंदाज में पढ़ा दिया जाएगा कि आपको अंदर से फील आएगा कि हाँ जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं जान रहा हूँ, वो मुझे पूरी तरीके से समझ में आ रही है। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ।